आज हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स, जो कि मस्ट अवेटेड ट्रिप था हमारी जर्नी का। तो हम ऑन द वे हैं, अपने प्लेस से निकल चुके हैं। तो हमने जो ऑप्शन ऑप्ट किया है वो किया है कार। हम अपनी कार में जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में 5 कैटेगरी कवर करूँगी, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है हाउ टू रीच नायग्रा फॉल्स। तो नायग्रा फॉल्स पहुंचने के लिए जो सबसे कन्वीनियंट है वो तो अपनी कार ही है। हमारी लोकेशन से मिल्टन से ये 1 घंटा 10 मिनट के रास्ते पे है। तो हम अपनी कार में जा रहे हैं। इसके अलावा गो ट्रेन है, गो बस है। आपको अपनी लोकेशन में सर्च करना पड़ेगा आपको कौन सी कन्वीनियंट है और कौन सी चीप पड़ती है। जैसे गो बस है, उसमें मेगा बस चलती हैं। और उसके अलावा बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स भी ऑफ़र करते हैं आपको टूर का, आपकी लोकेशन से पिक भी करते हैं और आपको ड्रॉप भी करते हैं। और उसके अलावा आप ऊबर कर सकते हैं, टैक्सी कर सकते हैं। ऊबर जैसे हमारी लोकेशन से $100 आ रहा था, तो $200 हमें पड़ जाता, बट हम अपनी कार में जा रहे हैं। और उसके अलावा आप 2 डे का ट्रिप भी मार सकते हो। जैसे वहाँ गए और आप नाइट स्टे करो वहाँ पर किसी होटल में, क्योंकि जो नाइट का व्यू होता है नायग्रा का वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। हमने 1 दिन का ट्रिप मारा था, सुबह जाकर शाम को वापस आना था, तो हमने अपनी कार का ऑप्शन चूज़ किया। तो उसके अलावा अब जब पहुंच जाते हो वहाँ पर, तो जो घूमने के लिए ऑप्शन है वो है वीगो बस। वहाँ एक वीगो बस चलती है जो कि आपको वहाँ की मेन लोकेशंस जैसे क्लिफ्टन हिल्स है, विक्टोरिया वेन्यू है और फॉल्स व्यू है, मेन एंड फेरी, वो सब पे आपको विज़िट कराती है। तो वो ऑप्शन भी आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। अगर पार्किंग की बात करें तो अगर अपनी कार में जा रहे हैं, जैसे हम गए थे, क्या होता है कि मैंने ऑनलाइन बहुत रिसर्च की तो मुझे एक ऐप मिली honkmobile.com। इसकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं और इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप मेन्यू के ऑप्शन में देखेंगे कि फाइंड पार्किंग आएगा, उसको क्लिक करके आप अपनी लोकेशन डालिए। आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे जो पार्किंग के ऑप्शन हैं। तो $1 से पार्किंग शुरू है पर आवर। और हमने जैसे 8 आवर्स के लिए $5 पे किए थे, जो कि बहुत ही चीप है। वहाँ पर आप बहुत सारी पार्किंग आपको ऑप्शन मिलेंगे। जो $20 ऑल डे पार्किंग है, मुझे वो थोड़ा कॉस्टली लगा, तो $5 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये कुछ नहीं है, honkmobile.com एक वेबसाइट है, उस पर क्लिक करके आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं और पार्किंग ले सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आप लोकेशन सर्च करेंगे उसकी नियर बाय बहुत सारी आ जाएंगी लोकेशंस। आप डायरेक्शन का बटन लगा के आप कार वहीं पर जा सकती है आपकी, और वहाँ पर एक पोल लगा होता है, उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड और कॉइन का ऑप्शन होता है। वहीं खड़े होकर पेमेंट करनी होती है, एक टिकट जनरेट होती है और वहीं पर अपनी कार पार्क करके आप आ जाते हो। तो जो कोड आपकी स्क्रीन पे लगा होता है वो पोल पे भी लगा होता है, वो मैच होना चाहिए। तो बहुत ही इजी पार्किंग है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं पार्किंग करने के, जैसे कि किसी होटल में आप बुकिंग करते हैं और आप ओवरनाइट स्टे करते हैं तो वहाँ पर आपको पार्किंग तो मिल ही जाएगी। उसके अलावा कैसीनो हैं, और वहाँ पर अगर आप $20 का मिनिमम गेम प्ले करते हैं तो वहाँ पर आपको फ्री पार्किंग मिलती है। तो उसके अलावा 2-3 और ऑप्शन है, बट मुझे ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगा। ऑन स्ट्रीट पार्किंग है, अपना वहीं पर ही पे कीजिए, पे करके अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और चले जाइए। तो गाइस, हम नायग्रा फॉल्स पहुंच चुके हैं और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद 5 मिनट के रास्ते पे क्लिफ्टन हिल है। और क्लिफ्टन हिल पे बहुत सारी ऐसी अट्रैक्शन हैं, राइड्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप 2 दिन के लिए आए हैं तो एक फ़न पास मिलता है जिसका रेट $35 पर एडल्ट है। इसमें 5 अट्रैक्शन कवर होती है, स्काई व्हील, ज़ॉम्बी का अटैक और 3-4 और अट्रैक्शंस हैं। अगर आप वो नहीं लेना चाहते, इंडिविजुअली किसी राइड को एंजॉय करना चाहते हैं, तो जो एवरेज रेट है वो $10 से $15 है। जैसे हमने कार रेस ली थी तो कार रेस का रेट $15 था, 2 पर्सन का $30 हमें खर्चा पड़ गया। तो आगे आगे आप जाएंगे तो फूड आउटलेट्स भी हैं और बहुत सारी राइड्स, एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर वैक्स के पुतले बने हुए हैं। तो ये सारी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग राइड्स को एंजॉय कर सकते हैं आप।
फूड आइटम्स की बात करूँ, रेस्टोरेंट्स की बात करूँ, तो आपको नायग्रा फॉल्स पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आपको पिज़्ज़ा ऑफ़र करते हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं, जापानीज़ रेस्टोरेंट्स हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पिज़्ज़ा इंजॉय कर सकते हैं या अदर कोई भी आपको ऑथेंटिक फूड ट्राई करना है। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी आइसक्रीम शॉप हैं जहाँ से आप आइसक्रीम भी ले सकते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स की। तो हम घर से खाना लेकर गए थे और वो हमने ऑप्शन चूज़ किया था और साथ में आइसक्रीम वगैरह ली थी वहाँ से। तो ये तो रहा सारा रेस्टोरेंट और फूड आइटम्स की बात। I hear the sounds of your heartbeat. I can hear it now. I can hear it now. I hear the sounds of your heartbeat. I can hear it now. I can hear it now. I hear the sounds of your heartbeat. I can hear it now. तो जो लास्ट डेस्टिनेशन थी और जो मेन डेस्टिनेशन थी वो थी क्रूज़। हमें क्रूज़ पे ही इंजॉय करने के लिए मेन आए थे। हमें क्लिफ्टन हिल को पूरा इंजॉय करते हुए, मैंने आपको बताया था कि वीगो बसेस चलती हैं यहाँ पर अंदर सिटी के अंदर, जो कि पूरी सिटी में जो जो अट्रैक्शंस हैं उनको इंजॉय करवाती हुई जाती हैं। तो ये इनसाइड बसेस होती हैं और वो सारा कुछ इंजॉय करते हुए हम पूरा जो क्लिफ्टन हिल था उस पर अट्रैक्शंस थी। और हमने जैसे आपको बताया स्पीड वे कार रेस को भी का भी ऑप्शन लिया था। वो करते हुए हम फिर क्रूज़ की तरफ चल दिए। और हमने जो ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी वो cityexperiences.com से करवाई थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। $111 की 3 एडल्ट की टिकट लगी थी। आप ऑप्शन कनाडा के लिए चूज़ कर लेना अगर आपने कनाडा के लिए करना है, और यूएस की साइड से जा रहे हैं तो यूएस का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। और फिर हम वहाँ पर ऑप्शन होता है, वो आपको स्कैन करवाना होता है ऑनलाइन जो भी आपकी टिकट बुकिंग हुई हुई है, और आपको रेन कोट मिलते हैं। वो डालकर बहुत एक्साइटमेंट होती है रास्ते में जाते हुए। जो कि नज़ारा होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और फिर आप क्रूज़ में बैठ जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो हमने ऊपर जो ऊपर वाला पोर्शन था और उस पे हम खड़े हुए थे। तो काफ़ी रश था क्योंकि समर वेकेशन चल रही है, बट वो रश ऐसा नहीं था कि जैसा गर्मियों में परेशान करने वाला रश होता है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और सभी इंजॉय करते हुए जा रहे थे। और जो वहाँ का एक्सपीरियंस था वो तो ऑसम ही था। तो हमारा क्रूज़ धीरे धीरे नायग्रा फॉल्स की तरफ जा रहा है और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और सबको अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि कैसा एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा सा मन में वो भी है कि कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर अब आ चुके हैं नायग्रा फॉल्स के नीचे। जो ये अब फीलिंग है वो फीलिंग
आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आपको ये विज़िट एक बार तो लाइफ टाइम में करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। जो पानी की बौछारें फेस पे पड़ रही हैं और वो दिल को हिलाने वाली हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमने बहुत इंजॉय किया। आप आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so. तो इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। हम क्रूज़ के बाद घर वापस आ गए, अपनी कार पार्किंग से उठाई और ये बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था और आपको लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।